सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा क्लासिकल पीरियड का जो सबसे लास्ट वाला पीरियड था वो था पेट्रिस्टिक पीरियड। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अब पेट्रिस्टिक पीरियड है क्या? सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लें। ये रफली अराउंड AD 70 से लेकर AD 455 तक कंसिडर किया जाता है हिस्टोरियंस के जरिए कि इतने पीरियड को हम पेट्रिस्टिक पीरियड मान के चल सकते हैं। पेट्रिस्टिक पीरियड है क्या? थोड़ा यूनिक सा नेम है। सो पेट्रिस्टिक और पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स। कि जितने भी हमारे अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स थे ना, उन्होंने जो कोई भी वर्क लिखा या किसी वर्क पे काम किया, so they are collectively known as patristic or patrology. Then कौन कौन से क्रिश्चियन राइटर्स है उस टाइम के इंपॉर्टेंट? सेंट अगस्टीन्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक वर्क है कन्फेशन ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स ऑन द ट्रिनिटी। उसके बाद हमारे पास द सिटी ऑफ गॉड, फिर टेटूरियन है, फिर सेंट सिप्रियन है, फिर सेंट एम्ब्रोज है, देन सेंट जीरोम है। और जीरोम को इंपॉर्टेंस कैसे मिली? सेंट जीरोम बिकम इंपॉर्टेंट, ही बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज he translated the Bible into Latin language, right? So that's what made him an important figure. This is the period when Saint Jerome first compiled the Bible again. Now, इसके बाद क्या, इन सभी राइटर्स को अपने याद रखना है, और खासकर सेंट जेरोम और जो हमारे सेंट अगस्टीन्स हैं, राइट? क्वेश्चन इन पर भी आ सकते हैं, राइट? पर्टिकुलरली कि ये राइटर किस एज से बिलोंग करता है, पेट्रिस्टिक पीरियड है या किसी और क्लासिकल पीरियड से। बट सेंट जेरोम और अगस्टीन्स पे क्वेश्चन जो है, आई मीन दे आर ऑफन आस्क्ड। नाउ, और ये पीरियड कौन सा पीरियड था जिस समय क्रिश्चियनिटी जो है पूरे यूरोप में तेजी से आग की तरफ फैलती जा रही थी, राइट? और उस समय क्या था, जो रोमन एम्पायर था ना, रोमन एम्पायर भी अपने फाइनल डेज को गिन रहा था, राइट? इसको भी अलग अलग जगह से रिबेलियन मिल रहा था। जाहिर सी बात, अब जब किसी के मुल्क पर अब कितने सालों तक कब्जा करोगे, राइट? तो इतनी देर से ये रोमन एम्पायर अपना पूरा एक फैलाए हुए थे, तो रिबेलियन तो मिलना है ना लोकल से। एक दिन तो रिबेलियन और रेजिस्टेंस तो मिलना है। सो इनको रिबेलियन और रेजिस्टेंस मिलने लगा, जिसको ये झेल नहीं पाए, और AD 455 में रोमन एम्पायर हैड टू एक्सपेल फ्रॉम दीज लैंड्स। अब क्या है, सेंट अगस्टिन का जो एक वर्क है ना, जो हमने पहले भी बात की, कन्फेशन ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स ऑन द ट्रिनिटी, द सिटी ऑफ गॉड, इस वर्क को फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कंसिडर किया जाता है, राइट? व्हाट इज मीन टू बी ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी दो तरह के होते हैं, एक बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है किसी की भी जिंदगी पे लिख देना, ऑटोबायोग्राफी होता है अपनी जिंदगी पे लिखना, राइट? अभी ये जो वर्क है सेंट अगस्टीन्स का, it is considered to be the very first biography. So question could be asked, which classical work is considered to be the first autobiography? So answer would be Saint Augustine's Confession on Christian Doctrine and the Trinity. Okay, on the Trinity and the City of God, right? Okay, so अब ये सारे पीरियड्स हमारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो हमने क्या करना है, मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए फिर से, जिसमें सारे पीरियड्स का एक शॉर्ट सा हो जाए, तो उसके बाद हम आगे एंग्लो सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इन अ नटशेल हमने अभी तक क्या पढ़ा है उसको मैंने इस मैप में फ्रेम किया है। हमने पढ़ा है क्लासिकल पीरियड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1200 BC टू AD 455। नाउ, अब क्लासिकल पीरियड 4 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले हमने पढ़ा होमरिक और हीरोइक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1200 BC से 800 BC। देन उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे क्लासिकल ग्रीक पीरियड, जो 800 BC से 200 BC तक। फिर हमारे पास आता है क्लासिकल रोमन पीरियड, जो 200 BC से AD 455 तक है। और पैट्रिस्टिक पीरियड इसी के बीच के पीरियड का है, जो AD 70 से, यानी हम उसको लेते हैं 455, यानी क्लासिकल रोमन के साथ ये थोड़ा ऊपर कोइंसाइड भी कर रहा है। ये वाला पीरियड हमारा पैट्रिस्टिक पीरियड, यानी ये इवेंट्स भी उस टाइम पे चल रहे थे, राइट? सो इसको थोड़ा हमने इसलिए अलग लिया है क्योंकि पैट्रिस्टिक और पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमने अलग लिया है, राइट, हिस्टोरियंस ने। Okay, so it starts from 1200 BC and it lasted until AD 455. Thank you very much. Next, we will discuss about the Anglo-Saxon period.